नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है आप लोग बढ़िया होंगे। तो सबसे पहली बात, वो बच्चे जो लोग भी फिजिक्स को एक बार रिकैप करना चाहते हो फास्ट ट्रैक में, या जो बच्चे भी चाहते हैं कि मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, नीट जेईई के लिए एक बार कंप्लीट कर ले, या मेरी अभी सिलेबस चल ही रही है, बस मेरा मन है कि हम लोग ये चैप्टर कंप्लीट कर ले, तो आप सबके लिए बहुत फास्ट ट्रैक कोर्स है। 90 डे टारगेट फिजिक्स है। इसमें आप 90 डेज में अपने सारे चैप्टर्स 11 12 के रिवील कर सकते हैं बहुत अच्छे न्यूमेरिकल्स डीपीपी सबके साथ। तो चैप्टर नंबर 1 की आज शुरुआत हो चुकी है, जिसमें हम लोग यूनिट एंड मेजरमेंट जो सबसे पहला चैप्टर है उसको हम लोग डील करेंगे। और ये किसी से भी 50% कम टाइम में हम लोग इसको डील करेंगे। आज पहला दिन है, नीट और जेई के पर्पज से हम लोग इसको काम कर रहे हैं। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं पहला चैप्टर। तो सबसे पहली बात बच्चे लोग, इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या क्या है। तो चलिए सबसे पहली बात हम लोग बता दें कि इस चैप्टर 1 के अंदर हम लोगों को सबसे पहले पढ़ना है फिजिकल क्वांटिटी। क्या पढ़ना है? फिजिकल क्वांटिटी। ठीक। दूसरा हम लोगों को पढ़ना है यूनिट किसे कहते हैं, यूनिट के बारे में। यूनिट के बाद हम लोगों को पढ़ना है डायमेंशन। डायमेंशन डायमेंशन के बाद हम लोगों को पढ़ना है ईरर, जिसके अंतर्गत हम लोग 3 चीज़ों को पढ़ेंगे, जिसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर को पढ़ेंगे, राउंडिंग ऑफ पढ़ेंगे, ठीक है, और ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड पढ़ेंगे। ठीक है। अच्छा, ईरर के बाद हम लोग पढ़ेंगे स्केल के बारे में, वर्नियर कैलिपर स्केल जो नीट में भी है, और उसके बाद स्क्रू गेज स्केल, जिससे क्वेश्चंस आते भी है और मैं आपको दिखाऊंगा ये क्वेश्चंस कैसे आते हैं। तो इतने टॉपिक हम लोगों को इस चैप्टर में क्लियर करने हैं। तो आपको बता दूं कि जो बच्चे भी इसको ज्वाइन किए हैं, मैं आपको बता दूं कि आपको नोट्स ऑलरेडी मिल जाएगा, लिखा लिखाया नोट्स, उसको फॉलो कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, नोट्स मिल जाएगा, बुक्स मिल जाएंगे, डीपीपी मिल जाएगा। तो इतने आप लोगों को प्रैक्टिस करने हैं और फोकस करना है कि आप हमारे डीपीपी को कंप्लीट कीजिए, और देखिए इसको मिला लीजिएगा चाहिए तो, और देखिएगा कि आपको टॉप लेवल तक लेके जाएगा। तो चलिए बच्चे लोग स्टार्ट करते हैं। आज सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है। तो चलिए सबसे पहले मैं बात करता हूँ फिजिकल क्वांटिटी। देखिए, अगर आप सबसे पहली बात बताइए, फिजिक्स में आप क्या पढ़ते हो? फोर्स, वेलोसिटी, स्पीड, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, टेम्परेचर, इन सब चीज़ों को पढ़ते हैं। हालांकि इन सारे चीज़ों को हमें पता करना है। तो जिस क्वांटिटी को भी लोगों ने मेजर करना चालू कर दिया, जैसे कि मास को मेजर करना चालू कर दिया, मास को आप मेजर कर सकते हो, टाइम को आप मेजर कर सकते हो, आप वेलोसिटी को मेजर कर सकते हो, आप फोर्स को मेजर कर सकते हो कि कितना फोर्स ला के आपको मारा है। तो क्या है बच्चे लोग, इन सारे चीज़ों को जो मेजर किया जा सकता है, जिस क्वांटिटी को मेजर किया जा सकता है, उस क्वांटिटी को क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटी। क्लियर? अच्छा, किसको मेजर नहीं किया जा सकता है? तो फीवर। क्या बात करते हैं? फीवर को तो मेजर कर सकते हैं? नहीं। आप फीवर को मेजर नहीं करते हैं, इस थर्मामीटर के द्वारा, ठीक है ना, थोड़ा यहाँ भी ध्यान देना बुआ, सिर्फ यहीं पे मत ध्यान देना, ठीक है ना। तो कई लोग यहाँ इसको काट ही देते हैं, हाँ यहाँ ध्यान दो। तो जो ये आप लोग फीवर जो है बच्चे लोग, उस फीवर के द्वारा आप किसको मेजर करते हैं? टेम्परेचर को। किसको बुआ? तो आप टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं ना कि फीवर मेजर कर रहे हैं। तो फीवर आपका फिजिकल क्वांटिटी नहीं हुआ, बल्कि आपका टेम्परेचर हुआ। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया। अब सवाल आता है कि फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग कैटेगराइज कितने टर्म्स में कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो हम लोग जिस टर्म्स में करेंगे, उसमें सिर्फ नंबर होता है। जैसे मान के चलो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो 1.33, इसके पीछे कोई यूनिट नहीं होता है। तो जिसके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब आप लोग समझते होंगे, अपर्तनांक हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, स्नेल्स लॉ में पढ़ा होगा, साइन आई बट्टे साइन आर। तो जिसके पास सिर्फ क्या होता है? रेशियो होता है, मतलब नंबर होता है, उसके क्या बोलते हैं वो हम लोग? रेशियो होता है, जैसे एग्जाम्पल है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। दूसरा, जिसके पास क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है और यूनिट होता है। जैसे मान के चलिए, यहाँ पे मैं बात करूंगा, और सपोज कीजिए कि 2 kg, तो यहाँ पे 2 क्या है? नंबर है, केजी क्या है? यूनिट है। जब दोनों को मिला दीजिएगा तो मैग्नीट्यूड बन जाएगा। तो इसको बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। आगे भी इसकी चर्चा करेंगे। क्या कभी किसी को बोलो कि 2 kg चीनी लाइए उत्तर मुहे घूम के? नहीं बोल सकते ना, क्योंकि इसमें डायरेक्शन का कोई सेंस नहीं है। अब यहाँ देखिए नेक्स्ट, लेकिन इसमें डायरेक्शन का सेंस है कि आप 5 मीटर नॉर्थ की ओर जाइए। तो आपने डायरेक्शन बता दिया, प्लस में उसके मैग्नीट्यूड भी बता दिया, दोनों को कंबाइंड कीजिएगा तो क्या बन जाएगा? वेक्टर। डिटेल चर्चा इसका करेंगे वेक्टर वाली क्लासेस में। अभी आप बेसिक समझिए फिजिकल क्वांटिटी क्या है, जिसको मापा जा सके उसे क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी को लिखने का तरीका, मैग्नीट्यूड और यूनिट। अभी तो बोला है कि अगर 2 kg, तो 2 यहाँ पर क्या है? मैग्नीट्यूड है, और kg क्या है? यहाँ पर यूनिट है। तो 2 kg को हम लोग बोलेंगे यहाँ पर फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है। चलिए अब हमारे पास नेक्स्ट है, क्वांटिटी कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे, क्वांटिटी 2 प्रकार के होते हैं। एक फंडामेंटल क्वांटिटी
और दूसरा को बोलते हैं ड्राइव क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी किसे कहते हैं? मतलब वैसे क्वांटिटी जिसे बनाने के लिए किसी दूसरे की मदद ना लेनी पड़े, मतलब वो अपने आप में इंडिपेंडेंट हो, वो दूसरे को बनाए, उसको कोई ना बना पाए। जैसे मान के चलो हमारे घर में चावल है, दाल है, तो ये कुछ 4-5 चीज़ें होगी, चावल, दाल और भी ऐसे, दाल के बाद हो गया तेल, उसके बाद सब्जी। ये चीज़ें मिलके कितनी हज़ार चीज़ों को बना देती है, अलग-अलग प्रकार की रेसिपी बनाती है। आप ये खाना बना सकते हो, हज़ारों तरह का खाना बना सकते हो। पर मुख्य बात क्या है? चावल, दाल, यही सब मेन है। तो मेन चीज़ें से ये सब बनता है। दाल से वहाँ पर वापस मैगी से वापस चावल नहीं बन सकता, लेकिन चावल के द्वारा आप मैगी बना सकते हो, अलग-अलग प्रोसेस करके। तो कहने का मतलब वह क्वांटिटी जो दूसरे को बनाती है, खुद किसी पर डिपेंड नहीं करती, उसे क्या बोलते हैं? फंडामेंटल क्वांटिटी। यही बात यहाँ लिखा हुआ है। द क्वांटिटीज विच डू नॉट डिपेंड अपॉन अदर फिजिकल क्वांटिटीज आर कॉल्ड फंडामेंटल क्वांटिटीज। और यह दूसरे पर डिपेंड नहीं करती और ये दूसरे को एक्सप्रेस करती है। तो अब देखिएगा कितने हैं, तो 7 होते हैं। कौन कौन? तो सबसे पहली बात, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, लुमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सबस्टेंस। इस सब को बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी। इसको आप चाहे तो बेस क्वांटिटी भी कह सकते हैं। बेस मतलब जिससे मिलकर के बाकी का निर्माण होता है, तो इसको बोलते हैं बेस क्वांटिटी। तो आपके पास ये 7 हुए, सातों के नाम आप याद रख लीजिए, आगे आपको जरूरत पड़ेगा। तो खैर आगे बढ़ते हैं। फंडामेंटल के बाद बारी आता है ड्राइव का। ड्राइव किसे कहते हैं? तो ड्राइव का मतलब ही होता है, जो दूसरे से नहीं बोलते फार्मूला को ड्राइव करो, तो मतलब जो किससे बना हो, जो फंडामेंटल क्वांटिटी का इस्तेमाल कर करके बना, उसे क्या बोलेंगे? ड्राइव क्वांटिटी। आप कहिएगा सर ये कैसे है, तो जरा समझिएगा। आपने स्पीड बराबर क्या पढ़ा है? डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस क्या है? लेंथ है। टाइम क्या है? टाइम है। तो लेंथ अपॉन टाइम। तो अब देखिए, लेंथ फंडामेंटल क्वांटिटी है, टाइम भी फंडामेंटल क्वांटिटी है। दो फंडामेंटल क्वांटिटी को मिलाकर क्या बना? स्पीड। अब एक बात बताओ, वॉल्यूम, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है? एल इंटू बी इंटू एच। लंबाई भी लेंथ है, चौड़ाई भी लेंथ है, ऊंचाई भी लेंथ है, मतलब ये तीनों के तीनों क्या है? लेंथ, ब्रेथ, हाइट, सब क्या है? लेंथ है। तो 3 लेंथ का इस्तेमाल करके हमने एक क्वांटिटी को बनाया, तो ये आपका वॉल्यूम भी क्या कहलाएगा? ड्राइव क्वांटिटी। इसी प्रकार आप एरिया भी लिख सकते हो, एल इंटू बी, ये भी ड्राइव क्वांटिटी होगा। डेंसिटी लिख सकते हो, मास अपॉन वॉल्यूम। तो आप समझ सकते हो अच्छे से कि कैसे हम फंडामेंटल क्वांटिटी का यूज करके हमने नए नए क्वांटिटी को जन्म देंगे, और यही क्वांटिटी क्या कहलाएगा बुआ? ड्राइव क्वांटिटी। क्योंकि इसको अपने वैल्यू के लिए दूसरे पर डिपेंड होना पड़ रहा है। ठीक है, तो चलिए, ड्राइव क्वांटिटी किसे कहते हैं, बेसिक समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। अब एक बात बताओ, क्वांटिटी है तो उसको मेजर भी करना पड़ेगा। आप सपोज करो कि कपड़ा लेने जाओ और बोलोगे भैया हमको 5 kg कपड़ा दीजिएगा, और आप किराना की दुकान पे जाके बोलिएगा भैया हमको 3 मीटर तेल दीजिएगा, तो वही मार मारेगा आपको। क्यों? क्योंकि सिंपल सी बात है, आप जो है गलत यूनिट इस्तेमाल कर रहे हो। तो भैया यूनिट क्या है? देखो, किसी भी चीज़ को मेजर करने के लिए कुछ स्टैंडर्ड चाहिए होता है। जैसे हम तेल को नपना से मापते हैं, तो हमारे लिए तेल का स्टैंडर्ड कौन हुआ? नपना हुआ। ठीक है। अच्छा, हम मास को किलो से मापते हैं, तो हमारे लिए स्टैंडर्ड क्या हुआ? किलो हुआ। मान के चलो कोई ऐसा गांव है, आप देखो जमीन को किससे मापते हैं? तो फीता से मापते हैं, लंबाई वाला स्केल से। अब किसी गांव में लग्गी से मापता है, कहता है एक लग्गी एक जमीन की वैल्यू, तो उसके लिए स्टैंडर्ड कौन हुआ? मतलब किसको मान के वो माप रहा है? तो लग्गी को। तो कहने का मतलब मानक, जो मान कर तुम माप रहे हो, इसी मानक को इंग्लिश में कहते हैं स्टैंडर्ड। क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड। तो दुनिया में हर क्वांटिटी को मापने के लिए कुछ ना कुछ स्टैंडर्ड चाहिए, जिसको मान के हम उसको मापे। नहीं बोलता है हमारे पास बटखारा हैवे ना करो तो केना मान के तो हम दियो कि कितना हम दिलियो हो। तो कहने का मतलब यही होता है, थोड़ा अपने भाषा में कह रहे, तो कहने का मतलब यही होता है कि आपको कुछ स्टैंडर्ड चाहिए होता है, जिस स्टैंडर्ड के थ्रू आप उसको रिलेट कर पाते हो कि यह क्वांटिटी कितना है। तो यही कहते हैं द फिक्स डेफिनेशन, जो भी आपके है, कोई स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस, जिसको मानकर आप क्या करते हो? मेजर करते हो। उसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिट। ठीक है, क्या बोलते हैं? यूनिट। तो आप किसको माप रहे हो? तो कहिएगा फिजिकल क्वांटिटी को माप रहे हैं। किसको माप रहे हैं? फिजिकल क्वांटिटी। तो जब आप फिजिकल क्वांटिटी को माप रहे हो, तो फिजिकल क्वांटिटी कितने प्रकार के थे? तो कहिएगा 2 प्रकार के। एक को बोलते थे, अभी देखिए हम किसको, फिजिकल क्वांटिटी कितने प्रकार के थे? 2 प्रकार के। कौन कौन? तो कहिएगा एक फंडामेंटल क्वांटिटी थे, और एक कौन सा था? ड्राइव क्वांटिटी था। तो फंडामेंटल था और ड्राइव था, तो दो को आप मेजर करने गए, तो बताइए, अगर आप फिजिकल क्वांटिटी को माप रहे हैं तो इनडायरेक्टली आप इस दोनों को माप रहे हो। तो बताइए यूनिट भी कितने प्रकार के होंगे? जब फिजिकल को ही मापना है तो यूनिट भी कितने प्रकार के होंगे? 2 प्रकार के होंगे। एक क्या बोलेंगे बुआ? फंडामेंटल यूनिट। दूसरा को क्या बोलेंगे? ड्राइव यूनिट। अब सवाल है, फंडामेंटल यूनिट किसे कहते हैं? तो वह जो किसको मापता हो? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को। जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को मापता हो उसे क्या बोलेंगे? फंडामेंटल यूनिट। और जो ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी को मापता हो,
उसे क्या बोलेंगे, ड्राइव यूनिट। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है वह यूनिट जो इंडिपेंडेंट हो, क्योंकि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी भी इंडिपेंडेंट होता है, ये भी इंडिपेंडेंट है। तो ठीक है, वो दूसरे पर डिपेंड नहीं करता है, वैसे यूनिट को हम लोग क्या बोलते हैं, फंडामेंटल यूनिट। एग्जाम्पल देख लीजिए, मास का यूनिट तो कहिएगा सर केजी होता है, तो ग्राम भी तो होता है। और भी तो होता है इसके मात्रक, मीटर का मीटर होता है, सेंटीमीटर होता है, मिलीमीटर होता है। तो कहने का मतलब एक दो थोड़ी ना कि नाम लिख दूं, तो ये सब बाद में, पहले अब इतना समझिए, वह यूनिट जो मास के लिए उपयोग होता है, वह यूनिट जो लेंथ के लिए होता है, वह यूनिट जो टाइम के लिए, वह यूनिट टेम्परेचर, फिर इलेक्ट्रिक करंट, लुमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो जो इन सब के लिए जो यूनिट यूज होता है, उसी यूनिट को हम लोग क्या बोलेंगे, फंडामेंटल यूनिट। क्लियर, चलिए। और जो यूनिट ड्राइव के लिए यूज होता है उसे ड्राइव यूनिट, जैसे यहाँ पे देख लीजिए, सपोज कीजिए स्पीड, तो स्पीड क्या है, स्पीड का फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब देखो, डिस्टेंस का तो कोई मीटर भी लिख सकता है, सेकेंड भी लिख सकता है, कोई चाहे तो डिस्टेंस का सेंटीमीटर भी लिख सकता है, सेकेंड भी लिख सकता है, कोई चाहे तो किलोमीटर में लिख सकता है, आवर भी लिख सकता है। तो ये सारे के सारे ड्राइव है। ठीक है, इस पे हम आगे चर्चा करेंगे, आपको सारे के सारे ड्राइव है। तो सीधे बोल सकता हूँ कि जो भी ड्राइव क्वांटिटी को मेजर करता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, ड्राइव यूनिट। क्लियर, चलिए। अच्छा, यूनिट ऐसा तो नहीं कि सीधे चुन लिया जाता है, यूनिट चुनने के लिए हमें कुछ क्राइटेरिया, कुछ गुण को देखना पड़ता है कि हम किसको यूनिट चुनेंगे। वरना गांव में कोई आदमी आएगा और बोलेगा भैया ये लीजिए ईंटा, और आज इसी ईंटा से आज से हम लोग पूरा सीतामढ़ी इसी से मापेगा, तो बोलेगा नहीं, पूरा पटना इसी से मापेगा, पूरा बिहार इसी से मापेगा, गलत। पूरा कोटा भी इसी से मापेगा, गलत। आपको ना कुछ चीज ध्यान रखना पड़ता है। जो आपने यूनिट सेलेक्ट किया है, पहली बात तो यूनिवर्सल होना चाहिए। यूनिवर्सल का मतलब पूरी दुनिया में वो चीजें होना चाहिए। उसकी साइज प्रॉपर होना चाहिए। अब मान के लीजिए 1 केजी बटखारा है, 1 केजी का कोई किलो है, अब वो 1 केजी का किलो खुद इतना बड़ा है, तो बताइए उसको नापने के लिए कितना बड़ा तराजू लाना पड़ेगा। तो साइज भी प्रॉपर होना चाहिए, मैग्नीट्यूड भी प्रॉपर होना चाहिए, और यूनिट मस्ट नॉट बी अफेक्टेड बाय टेम्परेचर, प्रेशर और टाइम। ऐसा नहीं है कि टेम्परेचर बढ़ा तो वो फैल गया, टेम्परेचर कम हुआ तो ये सिकुड़ गया, मतलब ऐसा तो होता सब कुछ में, लेकिन इतना ज़्यादा ना हो जाए कि इफेक्ट करने लगे। तो कहने का मतलब वो टेम्परेचर, प्रेशर और टाइम के हिसाब से बदलना नहीं चाहिए। ठीक है, उसके बाद वो आसानी से रिप्रोडक्टेबल होना चाहिए। रिप्रोड्यूसिबल मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मान के चलिए किसी ने आपको एक बटखारा बना के दिया, अगर वो आपका गुण मतलब गुम हो गया, ठीक है, तो आप तुरंत मार्केट से जाके नया ले लो। अब तुम मान के चलिए ऐसा ना कोई चीज इस्तेमाल कर रहे हो, आप मार्केट में जाके ऑर्डर दोगे, ऑर्डर के वो 10 दिन के बाद आएगा बनकर एकदम आपके लिए, तो बताइए 10 दिन तक कारोबार कैसे चलेगा। तो कहने का मतलब इजीली रिप्रोड्यूस हो जाए। ठीक है, मतलब जो चीज आप बनाए हो वो आसानी से फिर से बनाया जा सके। इसीलिए बच्चे लोग इन सारे गुणों को मैच करेगा, हम तब उसको बोलेंगे कि हाँ भाई ये यूनिट हम सिलेक्ट करते हैं। अगर इतने गुणों को वो मैच नहीं कर रहा है तो ये मैच नहीं करेगा। अगर ऐसा ना हो तो हर आदमी अपने घर में बनाना चालू कर दे कि आज से हम इससे मापेंगे और इससे मापेंगे, पूरा दुनिया इसी को एक्सेप्ट करो। तो ऐसा नहीं होता है ना, घर घर ही बनना चालू हो जाएगा यूनिट। इसी के लिए इस गुण को जो मैच करेगा वही यूनिट कहलाएगा, उसी को यूनिट को हम लोग प्रॉपर यूज करेंगे। ठीक है, अब देखो, पूरी दुनिया में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के यूनिट यूज होते थे। ठीक है, सिस्टम ऑफ यूनिट का मतलब हुआ, सिस्टम का मतलब होता है सिस्टम, है ना, आपको मत समझे सिस्टम हिला देंगे। सिस्टम का मतलब होता है कि जहां दो या दो से अधिक चीजें एक साथ आपस में आती है, दो या दो से अधिक चीजें एक साथ आपस में मिलती है, इसी चीज को हम क्या बोलते हैं बुआ, सिस्टम। तो सपोज कीजिए सब देश का अपना अपना सिस्टम था। डिटेल लेक्चर अगर मेन बैच होता तो आपको देते, लेकिन चूंकि यहाँ टारगेट बैच है तो फोकस करना हम लोग को अपने क्वेश्चन पे बेसिक बताते हुए। तो क्या है कि यहाँ पर क्या हुआ, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज ने डिफरेंट डिफरेंट यूनिट चूज किया। मान के चलिए ये सीजीएस यूनिट है, तो बोला गया सी मतलब सेंटीमीटर, जी मतलब ग्राम, एस मतलब सेकेंड। तो बोला गया तीन चीज है, लेंथ, रोटी कपड़ा और मकान, लेंथ, मास, टाइम। तो पहले के ज़माने में जो लोग थे वो तीनों चीज़ को वैल्यू देते थे, किसको, लेंथ, मास और टाइम को। तो जिसको वैल्यू दिए उसे मापने के लिए उसे क्या चाहिए, जैसे कि आज से नहीं करोड़ों साल पहले से जमीन कितना है वो मापाता था, कितना तोला सोना है वो मापाता था, और समय कितना पहर हुआ ये मापाता था। तो कहने का मतलब इसी तीन चीज़ पे उसका काम चल जा रहा था। तो जो इसको फॉलो करते थे वो लंबाई के लिए किसको मापते थे, सेंटीमीटर को, मास के लिए किसको मापते थे, ग्राम को, और टाइम के लिए किसको मापते थे, सेकेंड को। जो एमकेएस सिस्टम को फॉलो किए वो बोले, मतलब अमेरिका फॉलो किया एमकेएस को, तो ये बोला हम लेंथ के लिए मीटर को मापेंगे, मास के लिए किलोग्राम को मापेंगे,